मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए 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 सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले, पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना, हमारा और एतमाद हम पर किया, हम वोट दिया। तो ये तो चलता है। बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहाँ बदलेगी बीजेपी? सायना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूँ। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सब सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहाँ से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, यानी हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ। अरे मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम करना गलत है। वो नहीं उन्होंने मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है। हाथ मिलाते जीएचएमसी इलेक्शन हुआ है चुनाव में। सर अभी तो फंस गया ना मामला, तो अभी फंस गया ना सर, फंस गया। हाँ सर, एक्स ऑफिशियो, अगर एक्स ऑफिशियो वोट्स भी अगर डालेंगे तो फंस ही गया ना सर। अगर उनके पास तो 30 एक्स ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी मिलेंगे तो फंस ही गया ना मामला। हाँ, आप ही के हाथ में है। रिक्वेस्ट करो, मेरी गाड़ी में बैठो आप। आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे हैं। अरे क्या बात है, कोई बात है? अरे सर चाबी तो आप, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल फिर मतलब सर टीआर आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आपका सपोर्ट का प्रसाद साहब, जरा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है सर। हाँ बिल्कुल है, अरे हर चीज अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी काम, फैसला करना है, हम करेंगे। सर पहले जब तक आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है, और जेपी नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, केसीआर की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते हैं? अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ? टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। देखिए आप लोग नेशनल चैनल पे, आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखिए, सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? आपने कहा ओल्ड सिटी। नहीं आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहाँ योगी गए वहाँ हराए, जहाँ अमित शाह आए वहाँ हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी का बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी है। तो और भी अच्छा होता, मगर जिन्होंने निकला अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का, और जो आवाम को एक मौका मिलता है 5 साल में एक मरतबा अपने वोट को डालने का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब में साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अरकान का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की। और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स डिवीजन्स पर मंजलिस के उम्मीदवारों का हमें मिली, मैं वहाँ के तमाम वोटर्स को, राह दहिंदगान को, वहाँ के बुज़ुर्गों को, इज़्ज़तदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और
साथ ही साथ मैं ये बताना भी चाहूँगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मैं हमारे तमाम पार्टीज़ के MLAs का, पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि हम तमाम ने मिलकर टीम वर्क की और ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि MIM पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनके तकलीफ़ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना या जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस दरमियान में MIM पार्टी की तरफ से लॉकडाउन में गरीब आवाम की खिदमत करना, उनमें तमाम रेशन किट्स को उनमें जाकर उनको पहुंचाना घर तक, पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो MIM के तमाम जिम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ पहुंचाया, यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल मैं तमाम अपने पार्टी के ज़िम्मेदारों का और ये हमारी कामयाबी पूरी में हमारे पार्टी के मेंबर्स को क्रेडिट जाता है और उन तमाम वार्ड्स के वोटर्स को क्रेडिट जाता है। MIM पार्टी ने 51 म्युनिसिपल सीट्स पर कंटेस्ट किया और आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 44 डिविजन्स में से 34 पर कंटेस्ट किया और 33 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी मिली। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं जिसमें से MIM ने 34 पर कंटेस्ट किया और 33 पर हमने कामयाबी हासिल की। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था। दूसरा, सिकंदराबाद में हमने 12 सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 म्युनिसिपल वार्ड्स में कंटेस्ट किया और 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। वैसे ही हमने 3 म्युनिसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्युनिसिपल डिवीजन हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को, इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया और जो 7 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी नहीं मिली उसके ताल्लुक़ से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। मगर मैंने हमारे तमाम जीतने वाले जितने भी नए नौ मुंतखब शुदा या न्यू कॉरपोरेटर्स हैं उन सब से मैंने बातचीत की है और उनसे मैंने कहा कि भाई साहब कल से आप लोग तमाम अपने काम का आगाज़ शुरू कर दीजिए। हमने जो आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने का कल से वक्त शुरू होता है। और साथ ही साथ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आप तमाम को कि पुराना पुल डिवीज़न से राजमोहन चौथी मरतबा MIM पार्टी के म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर जीते हैं। कारवान से हमने स्वामी यादव को टिकट दिया था राजेंद्र यादव साहब की जगह पर, उनको कामयाबी मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस था जिसको मैं समझता हूँ कि मैं इससे मुतमईन हूँ और हमारा जो
अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्युनिसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीक़े से बीजेपी से मुकाबला करेंगे, और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के क़दम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम, बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है, वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियाँ इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया बीजेपी के हद तक, मगर MIM पार्टी को तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की आवाम ने हमको दिया। शुक्रिया सर। गाँव में 4 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, उस समय भी आपने कहा था कि ये वक्तिया कामयाबी है, फिर उसके बाद ये कामयाबी नहीं, देखिए आपके गढ़ में, आपके शहर में ऐसी कामयाबी। देखिए आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि जरा वो आंख पे, तो निजामाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का MP है वहां पे, कितनी सीटें MIM जीती? बीजेपी का MP निजामाबाद में, MIM ने कितनी सीट जीती? 16 सीट जीते हम। तो आपको बता रहा हूं कि होगा ये, इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है, और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूं, ना मुझे अख्तियार है TRS पार्टी पर बोलने का, और मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे, मगर उनके पार्टी का मसला है। सर, अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये बात आती है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का। प्रसाद साहब, जरा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है सर। हाँ बिल्कुल है, अरे हर चीज़ अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है, वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है, और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा, उनकी राय हासिल करूंगा, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। सर पहले जब योगी तक आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है, और JP नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, KCR की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते हैं? अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ, टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज़्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए, और जो जुल्म वहाँ पर दलितों पर किया जा रहा है उसको ख़त्म करिए। जो क़वानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि KCR वो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है, और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीज़ें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आई एम श्योर कि KCR जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर मेयर की सीट चाहिए तो? मैं अभी आपसे कहा हूँ मैडम कि ज़रा थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ा हमको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिली है, थोड़ा हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से हमको उनकी खुशी का हिस्सा बनने दीजिए। और कल सुबह में हम तमाम पार्टी के हमारे जिम्मेदारों से, MLAs हैं, MLCs हैं,
सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स हैं उन तमाम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे और जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे।